हाय एवरीवन। सो अगर आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया है और अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है तो इस वीडियो को देखने में आपको बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज ये वन ऑफ दोस क्वेश्चन है जिसमें कि एक चीज को जैसे ही आप ऑब्जर्व कर लेते हो आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि किस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे ही मैं आपको वो एक चीज ऑब्जर्व कराऊंगा स्टार्टिंग में कंसेप्ट वाले पार्ट में, तुरंत आपको क्लिक हो जाएगा ठीक है अब आगे क्या करना है। ठीक है, ऑल्सो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। सो मेक श्योर इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू हिट दैट लाइक बटन। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द अपकमिंग कोडिंग कंटेस्ट बाय न्यूटन स्कूल, दैट इज कोडरस एक्स, जिसमें कि 10 lakhs तक के प्राइजेस है। मोर देन 500 पार्टिसिपेंट्स विल बी गेटिंग प्राइजेस एंड गिफ्ट वाउचर्स एंड देयर आर आल्सो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज विद टॉप टेक कंपनीज। सो मेक श्योर यू register for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. Let's start by understanding the question. While at Kira's house, Josuk saw a piece of paper with a task written on it. ठीक है, स्टोरी है। The task is as follows. There is an array A of length n. On this array, do the following. ठीक है, क्या बोला गया है, टास्क क्या है। पहले तो हमें एक एरे A दिया गया है जिसकी लेंथ n है और इस एरे पे हमें नीचे दिए गए ऑपरेशन करने हैं। ठीक है, फर्स्ट सिलेक्ट एन इंटीजर k ग्रेटर देन 1, एक इंटीजर k ग्रेटर देन 1 सिलेक्ट करना है। सेकंड, स्प्लिट द एरे इनटू k सब सेगमेंट्स, हमें एरे को k सब सेगमेंट्स में स्प्लिट करना है। सब सेगमेंट क्या होता है, कंटिन्यूस पार्ट ऑफ द एरे। तो मान लो ये मेरा एरे है और k की वैल्यू 3 है, तो इसको 3 कंटिन्यूस पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया एंड ये तीसरा पार्ट हो गया। ओके, कैलकुलेट द सम ऑफ ईच ऑफ द सब सेगमेंट एंड राइट इनटू अनदर एरे बी। तो हमें हर एक सब सेगमेंट का सम कैलकुलेट करना है और इसको एक एरे बी में स्टोर करना है। मतलब कि मान लो ये b1 हो गया, दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस सब सेगमेंट, b2 इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस सब सेगमेंट एंड b3 इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस सब सेगमेंट। ठीक है, ये थर्ड स्टेप है। फाइनल स्कोर ऑफ दिस स्प्लिट इज जीसीडी ऑफ b1 b2 अप टू bk। ठीक है, तो स्कोर क्या हो जाएगा इस स्प्लिट का, जिसको हमने एरे को k पार्ट्स में डिवाइड किया है, नथिंग बट जीसीडी ऑफ b1 b2 अप टू bk। मतलब कि हमने k पार्ट्स में स्प्लिट किया है, हर एक सब सेगमेंट का जो सम है उनका जो जीसीडी है वो मेरा स्कोर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ b1 b2 एंड b3। ठीक है, ओके। The task is to find a partition such that the score is maximum possible. तो हमें स्कोर जो है उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है ना, कीपिंग द कंस्ट्रेंट्स इन माइंड, किस तरह से पार्टिसिपेट करना है और ये सब। इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहली लाइन में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में n, दैट इज द लेंथ ऑफ द एरे। नेक्स्ट लाइन में एरे के एंड इंटीजर्स दिए गए हैं, कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आउटपुट में हमें क्या डिस्प्ले करना है, मैक्सिमम स्कोर पॉसिबल डिस्प्ले करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो देखो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें एरे ए दिया गया है जिसमें कि n एलिमेंट्स है। इस एरे को हमें k सब सेगमेंट्स वेयर k इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि k की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, n भी हो सकती है। ठीक है ना, k सब सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। मतलब कि मान लो k की वैल्यू 3 है तो ये पहला सब सेगमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, राइट। अब हमें इन सब सेगमेंट का सम निकालना है और उनको एरे में स्टोर करना है। लेट अस टेक दिस इज b1, दैट इज द सम ऑफ दिस सब सेगमेंट, सम ऑफ दिस सब सेगमेंट इज b2 एंड सम ऑफ दिस सब सेगमेंट इज b3। और इनके बीच का जीसीडी निकालना है। मतलब k सब सेगमेंट्स किए हैं तो उन सब सेगमेंट्स का सम निकालेंगे और वो जो k वैल्यूज होगी दैट इज द सम ऑफ द सेगमेंट्स, उनके बीच का जीसीडी निकालना है और उसको मैक्सिमाइज करना है। नाउ यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली तो k की वैल्यू, कि आप एरे को 2 सब सेगमेंट में डिवाइड करोगे, 3 में डिवाइड करोगे, 4 में डिवाइड करोगे, अप टू n तक डिवाइड कर सकते हैं। n सब सेगमेंट मतलब क्या, हर एक एलिमेंट सिंगल सिंगल रहेगा। दूसरी चीज, अगर डिवाइड करोगे k सब सेगमेंट्स में तो पार्टीशन कहां पे करोगे। फॉर एग्जांपल ये सब, इसको k को 3 को मैं इस तरह से भी डिवाइड कर सकता हूं, एक एलिमेंट n-2 एलिमेंट्स, राइट। या तो मैं ऐसे भी डिवाइड कर सकता हूं यहां पे इस तरह से, तो ये भी वेरिएशन है। तो एक बात समझो, यहां पे मैं कुछ ऐसे सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर नंबर ऑफ सब सेगमेंट्स जो डिवीजन है वो कम हो जाए, है ना, तो मेरा वर्क इजी हो जाएगा। बिकॉज अगर मान लो मेरे को 5 सब सेगमेंट में डिवाइड करना है तो मुझे 4 पार्टीशन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पे 3 सब सेगमेंट में डिवाइड करना है तो 2 पार्टीशन लगाने पड़ेंगे। तो 2 वेरिएबल हो गए। अगर 5 सब सेगमेंट करने होंगे तो 4 वेरिएबल हो जाएंगे कि मैं कहां पार्टीशन करूंगा। बेस्ट केस में अगर k की वैल्यू 2 हो गई, मतलब कि मैंने 2 सब सेगमेंट में बेसिकली एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक ही पार्टीशन रखना पड़ेगा, है ना। तो मैं कुछ, अगर नंबर ऑफ सब सेगमेंट्स कम हो गए तो मेरा काम इजी हो जाएगा।
तो अब मुझे क्या सोचना है कि क्या नंबर ऑफ सब सेगमेंट्स कम करने से मेरे आंसर में इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि बेस्ट केस में मुझे k इक्वल टू 2 चाहिए, एरे को मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या अगर मुझे मैक्सिमम जीसीडी पॉसिबल मान लो 7 सब सेगमेंट्स में मिलता है फॉर सम वेरिएशन, लेट अस अज्यूम दैट फॉर सम वैल्यू ऑफ k, लेट अस से 7, मुझे कोई जीसीडी की वैल्यू मिलती है विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल। क्या ये सेम चीज मैं k इक्वल टू 2 के लिए अचीव कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं देन दैट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि अब मुझे वही वेरिएशन देखने हैं जहां पे एरे को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, राइट? तो अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या जो लेट अस अज्यूम कि 7 सब सेगमेंट्स में जीसीडी मैक्सिमम है, ठीक है? तो जो चीज 7 सब सेगमेंट्स में हो सकती है, क्या वो 2 सब सेगमेंट में हो सकती है? इन जनरल फॉर सम के सब सेगमेंट डिवीजन इसमें जो जीसीडी मिल सकता है, क्या वही जीसीडी k इक्वल टू 2 के लिए मिल सकता है? दिस इज माई क्वेश्चन। इफ यस देन आई विल ऑब्जर्व फर्दर कि 2 पार्टीशन में मैक्सिमम जीसीडी क्या मिल सकता है, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वे टू ऑब्जर्व। एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, राइट? ओके, तो ये हमें मिल सकता है, ठीक है? इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं? ये एक ही चीज है जो ऑब्जर्व करनी है, इसके बाद हमें बहुत इजी वर्क हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से द मैक्सिमम जीसीडी वैल्यू इज g, ठीक है ना? g इज अवर आंसर। अब मान लो मुझे मेरे एरे के 5 सब सेगमेंट करने पे ये वैल्यू मिल गई, ये 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना? इसका मतलब ये एक सम होगा b1, ये b2, ये b3, ये b4 एंड ये b5। इन सब का जो जीसीडी है वो g है एंड दैट इज माय आंसर, ठीक है? इसका मतलब दिस वुड बी सम मल्टीपल ऑफ g, तभी इसमें g का फैक्टर होगा ना। b1 b2 b3 b4 b5 सबका जो जीसीडी है वो g है, दैट इज माय आंसर, ठीक है ना? अब मुझे ये ऑब्जर्व करना है क्या मैं सेम चीज 2 पार्टीशन में कर सकता हूं कि नहीं, ठीक है? इफ दिस इज b1 विच इज मल्टीपल ऑफ g, लेट अस टेक इट एज p1g, दिस इज p2g, दिस इज p3g, दिस इज p4g, दिस इज p5g। अब मुझे चाहिए कि क्या मैं 2 पार्टीशन में सेम चीज कर सकता हूं। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं अगर यहां पे 5 पार्टीशन है, मैं एक पार्टीशन इसको कंसीडर करूं और एक इसको कंसीडर करूं, तो क्या होगा? इसका सम क्या हो जाएगा? b1 प्लस b2 विच इज नथिंग बट p1 प्लस p2 टाइम्स g। इसका पार्टीशन क्या हो जाएगा? p3 प्लस p4 प्लस p5 टाइम्स g। अब इन दोनों, ये एक पार्टीशन है, ये सेकंड पार्टीशन है, इन दोनों का जीसीडी कम से कम g होगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ g, दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ g। हो सकता है g से ज्यादा भी हो, बिकॉज p1 प्लस p2 और p3 प्लस p4 प्लस p5 में कोई और कॉमन फैक्टर आ जाए, लेकिन g तो कम से कम होगा ही। कहने का मतलब क्या है कि k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए जो चीज हम कर सकते हैं वो ऑब्वियसली k इक्वल टू 2 के लिए कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि k इक्वल टू 2 के लिए हमें कोई जीसीडी वैल्यू मिल रही है जो ज्यादा पार्टीशन में ना मिले, विच मीन्स द बेस्ट केस फॉर अस टू ऑब्जर्व इज k इक्वल टू 2, और इसको ऑब्जर्व करना बहुत इजी है। हमें अब क्या ऑब्जर्व करना है? अब हमें बेसिकली हमारे एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसके कितने वेरिएशन हो सकते हैं? n-1, क्योंकि पहले पार्टीशन में फर्स्ट एलिमेंट रखो, रिमेनिंग में n-1। सेकंड केस क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड 2 एलिमेंट, फिर n-2 एलिमेंट्स, फिर 3 एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, n-3 एलिमेंट्स राइट हैंड साइड, और उन एक ये सम हो गया, एक ये सम हो गया, उन दोनों के बीच में जीसीडी निकालो और जो मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा आउट ऑफ ऑल दिस n-1 वेरिएशंस। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर। अब देखते हैं इसको एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है ना? तो इसके कितने वेरिएशन हो सकते हैं? n-1। तो उन सभी n- वेरिएशन में से जीसीडी निकालना है और मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं एक आंसर वेरिएबल लेता हूं जिसको मैं इनिशियली 1 रखता हूं, ठीक है? सेकेंड थिंग, जब मैं एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो जीसीडी मुझे किन के बीच लेना है? 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया तो पहले पार्ट के एलिमेंट्स का सम और दूसरे पार्ट्स के एलिमेंट का सम, इन सम की वैल्यू के बीच में जीसीडी निकालना है। तो हर एक बार जब मैं पार्टीशन को आगे बढ़ाऊंगा, मतलब कि मैं क्या करूंगा, जैसे 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है, तो पहली बार पार्टीशन यहां से होगा, दूसरी बार यहां से, थर्ड यहां पे एंड फोर्थ यहां पे। तो हर एक पार्टीशन पे मुझे
जो है सम नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, मतलब अलग से सम कैलकुलेट नहीं करना। तो एक इजी वे क्या हो सकता है, मैं यहां पे प्रीफिक्स और सफिक्स सम कैलकुलेट कर सकता हूं। प्रीफिक्स ऑफ आई इज नथिंग बट द सम ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम 0 इंडेक्स टू आई इंडेक्स, एंड सफिक्स ऑफ आई इज नथिंग बट द सम ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम n-1 टू आई इंडेक्स। तो अगर मैं आई इंडेक्स के आगे पार्टीशन कर रहा हूं तो मैं प्रीफिक्स ऑफ आई लूंगा और सफिक्स ऑफ i+1 लूंगा, मतलब कि i+1 से लेके n तक का सम और 0 से लेके i तक का सम। तो मुझे प्रीफिक्स और सफिक्स एरे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो प्रीफिक्स ऑफ n और सफिक्स ऑफ n में डिक्लेयर करूंगा दो एरे, देन प्रीफिक्स ऑफ 0 इक्वल्स टू a ऑफ 0 एंड सफिक्स ऑफ n-1 equals to a of n-1. Now for I equals to 1, I is less than n, I plus plus, prefix of I equals to prefix of i-1 plus a of I, right? ये prefix हम कैलकुलेट हो गया, suffix पीछे से कैलकुलेट होता है। So for I equal to n-2, I is greater than equal to 0, I minus minus, suffix of I equals to suffix of i+1 plus a of I, ठीक है ना। अब बस क्या करना है, पार्टीशन की लाइन को एक के बाद एक आगे बढ़ाना है। तो आंसर वेरिएबल 1 है। नाउ फॉर I equals to 1, I equals to 0, I is less than n-1, I plus plus, ठीक है ना। I को मैं वेरी कराऊंगा, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ जो करंटली आंसर है वो, एंड अगर मैं ith इंडेक्स के बाद पार्टीशन करता हूं तो जीसीडी किन के बीच कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रीफिक्स ऑफ i मतलब कि 0 से लेके i तक का सम, एंड सफिक्स ऑफ i+1 मतलब i+1 से लेके n तक का सम, और इन दोनों के बीच का जीसीडी आएगा, उसको मैं आंसर के साथ कंपेयर करूंगा और फाइनली जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीसीडी का यूलर्स फंक्शन काफी इजी है, मैंने कोड कमेंट्स में प्रोवाइड किया है, तो वो आपको मिल जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो 2-3 फोर लूप लग रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी big O of n, जो कि गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किए। थैंक यू।